तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पोस्टमैन की नौकरी कर रहा था। एक शाम मुझे एक सुनसान इलाके में सरकारी चिट्ठी पहुंचाने जाना था। जैसे ही मैं उस रास्ते पर निकला, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। साइकिल के पहिए में अचानक कुछ अटक गया और चारों ओर घना सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और मुझे चेतावनी दी, तुम अब यहां से नहीं जा पाओगे। उसके बाद से शुरू हुआ एक खौफनाक सफर, जहां हर मोड़ पर मौत की परछाई मेरा पीछा कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है और मैं धमतरी के एक छोटे से गांव में पोस्टमैन की नौकरी करता हूं। मेरा काम तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लोगों को चिट्ठियां पहुंचाना, सरकारी दस्तावेज देने जाना। गांव के लोग मुझे पहचानते हैं और मैं अपने साइकिल पर पूरे दिन घूमता रहता हूं। सुबह से शाम तक रास्तों पर पैडल मारना, लोगों से बातें करना और चिट्ठियां देना, यही मेरी दिनचर्या थी। ये कहानी कुछ साल पहले की है। एक दिन जब मैं रोज की तरह अपनी साइकिल लेकर निकला तो मुझे एक नई जगह का पता मिला। मुझे वहां जाकर एक महत्वपूर्ण सरकारी चिट्ठी देनी थी। वो इलाका धमतरी के पास का ही था, लेकिन काफी सुनसान और दूर। पहले कभी उस रास्ते पर गया नहीं था। शाम का वक्त था और सूरज ढलने वाला था। मैंने सोचा कि जल्दी से चिट्ठी पहुंचा दूं और वापस लौट आऊंगा। रास्ता धीरे धीरे वीरान होने लगा। घरों की जगह खेत और जंगलों ने ले ली थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। कुछ दूर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत रास्ते पर हूं। वहां कोई घर या इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ लंबी सड़क और घने पेड़ थे। अचानक मेरी साइकिल के पहिए में कुछ अटक गया और मैं गिर पड़ा। उठकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने महसूस किया कि आसपास की हवा भारी हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से साइकिल को उठाया और पैडल मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि साइकिल का पहिया किसी अदृश्य जाल में फंस गया है। गहरी सांस लेते हुए मैंने फिर से पैडल मारा और इस बार साइकिल धीरे धीरे चलने लगी। मगर अजीब बात यह थी कि मेरे पैरों को भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझ पर नजरें गड़ाए हुए हो। रास्ता अब पूरी तरह सुनसान था और पेड़ों की शाखाएं हवा में धीमे धीमे हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कहना चाह रहा हो। चारों तरफ का माहौल एकदम ठंडा और अजीब सा हो गया था। मैंने आसपास देखा, कहीं कोई इंसान नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, रमेश, बस ये चिट्ठी देनी है और जल्द से जल्द वापस जाना है। करीब आधे घंटे बाद मुझे दूर से एक घर की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और तेजी से उस ओर बढ़ने लगा। मगर जैसे जैसे मैं उस घर के करीब पहुंचा, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। घर के आसपास कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने साइकिल खड़ी की और धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर हल्के हाथों से दस्तक दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कोशिश की और तभी मुझे दरवाजे के पास कोई हलचल महसूस हुई। दरवाजा धीरे से खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखा। मुझे याद आया कि मुझे चिट्ठी यहां किसी मुकुंद नाम के शख्स को देनी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर से आवाज लगाई, कोई है मुकुंद जी? मगर कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर का माहौल घबराहट भरा था। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई मौजूद है, लेकिन वो खुद को छिपाए हुए है। मैंने सोचा कि चिट्ठी यहीं रखकर वापस लौट जाता हूं। जैसे ही मैंने चिट्ठी निकाली, अचानक से पीछे से किसी की सर्द हवा जैसी आवाज आई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरे पर अजीब सा खिंचाव और आंखों में गहरा डर। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए और कहा, यहां कोई मुकुंद नहीं है बेटा, लेकिन तुम अब जा नहीं पाओगे। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैं उलटे पांव दरवाजे की तरफ भागा और साइकिल उठाकर तेजी से वापस जाने लगा। अब रास्ता पहले से भी ज्यादा धुंधला और डरावना लग रहा था। मुझे हर तरफ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे मेरे पास आने की कोशिश कर रही थीं।
मैं तेजी से पैडल मारता रहा, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पर बार बार घूम रहा हूं। अचानक मेरी साइकिल खुद ब खुद रुक गई। मैंने चारों तरफ देखा, वही पेड़, वही सन्नाटा और वही अजीब सा महसूस होने वाला माहौल था। तभी मुझे पीछे से फिर वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम अब यहां से कभी नहीं जा पाओगे। वो आवाज सुनते ही मेरी साइकिल के हैंडल पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और मैं इस डरावने चक्र से कैसे बाहर निकलूं। मैंने घबराकर साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से पैडल मारने की कोशिश की, लेकिन साइकिल जैसे वहीं जमी रही। पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, तुम अब बच नहीं सकते। उसकी आवाज अब और भी पास आ रही थी, मानो वो मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पर सिर्फ मेरी साइकिल और मैं था। उस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने शायद कुछ गलत सुना हो, लेकिन फिर अचानक पेड़ों के बीच से हलचल हुई, पत्तियां हिलने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छाया बहुत तेजी से मेरे पास आ रही हो। मैंने पैडल पर और जोर लगाया और इस बार साइकिल अचानक तेजी से चलने लगी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन रास्ता फिर भी खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंस चुका हूं। हर मोड़ पर वही पेड़, वही अंधेरा और वही खामोशी। कुछ देर बाद जब मैं पूरी तरह थक चुका था, मुझे सामने एक झोंपड़ी दिखाई दी। हिम्मत करते हुए मैंने सोचा कि शायद यहां कोई मदद मिल सके। झोंपड़ी बिल्कुल जर्जर हालत में थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं साइकिल से उतरा और झोंपड़ी के पास पहुंचकर हल्की आवाज में पुकारा, कोई है? प्लीज मदद करो। झोंपड़ी के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने डरते डरते अंदर झांका। अंदर एक औरत बैठी थी, उम्र करीब 60 साल के आसपास होगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में उदासी भरी थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा और बिना कुछ बोले मुझे इशारे से अंदर बुलाया। मैं हिचकिचाते हुए अंदर गया और उसके सामने बैठ गया। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे पीछा करने वाली वो अजीब सी चीज। उसने चुपचाप सब सुना और फिर धीरे से कहा, तुम जिस रास्ते पर हो वहां से लौटना आसान नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली और बोली, इस रास्ते पर एक बार जो आता है उसे अक्सर वापस लौटने का मौका नहीं मिलता। ये जगह साधारण नहीं है। बहुत सालों पहले यहां कई लोग गायब हो चुके हैं। अब तुम भी उसी चक्र में फंस चुके हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं यहां कैसे फंसा? और ये बूढ़ा आदमी कौन है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है? उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे सामने जो भी हो रहा है वो सब इस जगह का हिस्सा है। वो बूढ़ा आदमी शायद वही है जिसने इस रास्ते का शाप उठाया है। मेरा दिल डूबने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगा? उसने धीरे से सिर हिलाया, कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये रास्ता तुम्हारी परीक्षा लेगा। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने की कोशिश करो, वरना तुम्हारी कहानी भी उन्हीं कहानियों में खो जाएगी जो इस रास्ते पर चलने वालों की हैं। मैं झट से खड़ा हो गया। मुझे ज्यादा देर यहां रुकना सही नहीं लगा। मैंने साइकिल उठाई और बाहर की ओर भागा। रास्ता अभी भी अजीब था, वही धुंधलापन, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार मैंने खुद को मजबूत किया और तेजी से आगे बढ़ता गया। बूढ़े की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं, लेकिन मैंने उन्हें अनसुना कर दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। उम्मीद की एक किरण जाग उठी। मुझे यकीन था कि शायद ये रास्ता अब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई। पीछे देखा तो एक अजीब सी परछाई मेरे ठीक पीछे आकर खड़ी थी। परछाई का आकार इंसानी था, मगर उसकी बनावट धुंधली और डरावनी थी, मानो वो किसी और दुनिया की हो। मेरे पैर अचानक सुन्न हो गए और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मानो सीने से बाहर निकलने वाली हो।
उस परछाई ने कोई आवाज नहीं निकाली, बस धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मेरी सांसें घुटने लगी और मैं हिम्मत जुटाकर अपनी साइकिल की ओर भागा। जैसे ही मैंने साइकिल का हैंडल पकड़ा, वो परछाई मुझसे कुछ ही कदम दूर रह गई। पास आते ही मेरे चारों तरफ की हवा भारी और ठंडी होने लगी। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। मैंने साइकिल पर सवार होकर उसे तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में उतनी ताकत नहीं बची थी। घबराहट के मारे मैं बुरी तरह कांप रहा था। हर पैडल के साथ लग रहा था कि परछाई मुझे और करीब आ रही है। वो हवा में तैरती हुई सी मेरे पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उससे मेरे भागने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। रास्ते में मुझे कुछ पुराने पेड़ दिखाई दिए, जिनकी शाखाएं जैसे मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कुछ फुसफुसाहटें, कुछ घबराहट भरी चीखें। वो आवाजें जैसे मेरे कानों में सीधे उतर रही थीं, मेरे मन को और परेशान कर रही थीं। मैं अब बुरी तरह थक चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही साइकिल एक मोड़ पर मुड़ी, मुझे सामने कुछ रोशनी दिखाई दी। वो गांव की तरफ जाने वाला रास्ता था। मैंने अपने मन में उम्मीद की एक किरण जगाई और तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरे कानों में एक औरत की कराहने की आवाज आई। यह आवाज इतनी दर्दनाक और असहनीय थी कि मेरे पूरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने आवाज की तरफ देखा, लेकिन मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने खुद से कहा कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है और मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे ही मैंने साइकिल को फिर से गति दी, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। मगर वो एहसास, वो इतना हकीकत जैसा था कि मेरे पैर खुद ब खुद रुक गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। पीछे उस परछाई का खौफ और आगे वो रहस्यमयी आवाजें। मेरे दिमाग में बुरी तरह उथल पुथल मची हुई थी। तभी अचानक एक औरत की परछाई दूर से दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे किसी घने धुंध में से निकल रही हो। उसकी आंखें खाली थीं और वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ ध्यान दिया, वो एकदम से गायब हो गई। मेरी सांस अब तेज हो चुकी थी। इस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूं या मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अंतहीन डर के घेरे में फंस चुका हूं, जहां से निकलना मुश्किल था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर फिर से साइकिल चलानी शुरू की। रास्ता अब थोड़ा साफ दिखने लगा था, लेकिन वो अजीब सा माहौल अभी भी था। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से साइकिल चलाई। वो परछाई अब मुझे पीछा नहीं कर रही थी, मगर उसके होने का एहसास अब भी मेरे दिल में बसा हुआ था। हर पेड़, हर झाड़ी में मुझे ऐसा लगता कि कोई छुपा हुआ है, मुझे देख रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे सामने एक चौड़ी सड़क दिखाई दी। मैं पहचान गया, ये वही सड़क थी जो गांव की ओर जाती थी। मैंने चैन की सांस ली और खुद से कहा कि अब मैं बच गया हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस सड़क पर पहुंचा, अचानक मेरे सामने एक खड़ी हुई साइकिल दिखी। वो साइकिल एकदम वैसी ही थी जैसी मैं चला रहा था। साइकिल के पास एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो सिर झुकाए हुए खड़ा था। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, ये कौन है और क्यों यहां खड़ा है? मैंने पास जाकर उसे आवाज दी, भाई साहब आप ठीक हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। जब उसने अपना चेहरा दिखाया, मेरा खून जम गया। वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। मेरा ही चेहरा, वही कपड़े, वही साइकिल और वही डरावनी आंखें जो मुझे घूर रही थीं। मैंने अपनी ही शक्ल वाले उस शख्स को देखते ही एक ठंडक अपने शरीर में महसूस की, जैसे मेरे पैरों से जमीन खिसक गई हो। मेरे सामने खड़ा इंसान बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी नहीं बची हो। वो मुझे सीधे घूर रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ पल तक मैं जड़वत खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी परछाई ही मुझसे बाहर आ गई हो, मेरे डर को मूर्त रूप देकर मेरे सामने खड़ा कर दिया हो। उसके होंठ हल्के से हिले और एक धीमी आवाज में उसने कहा, अब तुम भी इस रास्ते का हिस्सा बन चुके हो। मेरा गला सूख गया। मैंने कांपते हुए पूछा,
तुम कौन हो? उसने धीरे से सिर झुका लिया और एक सर्द सूनी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज जैसे पूरे वातावरण में गूंजने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और साइकिल के हैंडल पर पकड़ ढीली पड़ रही थी। वो शख्स कुछ कदम पीछे हटा और धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन वो पूरी तरह गायब हो गया। उस जगह अब सिर्फ उसकी साइकिल खड़ी रह गई थी और वो भी धुंध में खो गई। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अब तुम वापस नहीं जा सकते। ये आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने तेजी से साइकिल घुमाई और जितनी ताकत से हो सकता था उतनी तेजी से पैडल मारने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब मुझे महसूस हो रहा था कि साइकिल का वजन बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो या उस पर बैठा हो। रास्ता धुंधला होता जा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था और मैं जैसे एक अनजान दुनिया में फंस चुका था। हर तरफ अजीब आवाजें थीं, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की। ये आवाजें मेरे दिमाग को झकझोर रही थीं। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? मुझे जाने दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिवाय उन फुसफुसाहटों के जो अब और तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई मुझे घेर रहा हो। मेरी आंखें अब थक चुकी थीं और मैंने महसूस किया कि मैं एक जगह पर लगातार घूम रहा हूं। वही पेड़, वही पत्तियां, वही घना अंधेरा, जैसे मैं किसी अंतहीन चक्र में फंस गया था। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी साइकिल पर अचानक एक वजन महसूस हुआ, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन वो वजन अब भी महसूस हो रहा था। मेरे शरीर में जैसे जान नहीं बची थी और हर पैडल मारने पर लग रहा था कि मैं उसी जगह लौट रहा हूं। मैंने हिम्मत जुटाकर साइकिल रोक दी और सड़क के किनारे उतरकर खड़ा हो गया। साइकिल छोड़ते ही वो खुद ब खुद गिर गई। मैं बुरी तरह थक चुका था और अब आगे बढ़ने की ताकत भी नहीं बची थी। मैंने चारों तरफ देखा। चारों ओर वही वीराना, वही सन्नाटा। अब तक मुझे यह समझ में आ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इस जगह की हर चीज मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। तभी अचानक मेरे सामने एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र करीब 10 से 12 साल की होगी और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने डर से कांपते हुए कहा, भैया यहां से भागो, ये जगह हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उसने डरी हुई आंखों से चारों तरफ देखा और बोला, मैं भी एक दिन गलती से इस रास्ते पर आ गया था, तब से यहां फंसा हुआ हूं। बहुत लोग आते हैं लेकिन कोई वापस नहीं जाता। ये जगह हमें अपने अंदर समा लेती है। मेरे पैर सुन्न हो गए। लेकिन कोई रास्ता तो होगा बाहर जाने का। बच्चे ने दुख भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैं वहीं लौट आता हूं जहां से शुरू किया था। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर का डर और गहरा हो गया। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और बच्चे से कहा, चलो हम कोशिश करते हैं। हम दोनों साइकिल पर चढ़ गए और तेजी से रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर बार वही पेड़, वही सड़क और वही डरावना सन्नाटा। ऐसा लग रहा था कि हम किसी भंवर में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, हमारी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। अचानक से बच्चे ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, सुनो, कोई आ रहा है। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर हवा में हलचल थी और वो परछाइयां फिर से दिखाई देने लगीं। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। परछाइयां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थीं और हर तरफ से अजीब आवाजें गूंज रही थीं। बच्चा अब मेरे पीछे खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और मैं भी इस डरावनी स्थिति से जूझने की कोशिश कर रहा था। मैंने घबराकर बच्चे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम रुक गए तो हम भी इन परछाइयों का हिस्सा बन जाएंगे। बच्चे ने कांपते हुए कहा, मैंने कई बार भागने की कोशिश की है, लेकिन ये रास्ते कभी खत्म नहीं होते। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, हमें हर हाल में कोशिश करनी होगी। अगर हम रुक गए तो ये जगह हमें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। साइकिल उठाकर मैंने उसे फिर से चलाना शुरू किया।
बच्चा मेरे पीछे बैठ गया और हम दोनों ने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन अब मैं हर कीमत पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। परछाइयां पीछे से तेजी से बढ़ रही थीं, जैसे किसी अंधेरी लहर की तरह हमें घेरने की कोशिश कर रही हूं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, हमें यहां से बाहर निकलना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी अजीब होने लगा। पेड़ अब और भी घने हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हो गए हैं। अचानक मेरी साइकिल के टायर में कुछ अटक गया और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। साइकिल वहीं अटक गई और अब उसे आगे खींचना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा और तभी मेरी नजर कुछ दूर खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वो आकृति किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंध में छिपा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो सीधे हमारी तरफ देख रही थी। मेरे पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। वो चीज धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। बच्चा चीखकर बोला, वो आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। मैंने साइकिल को छोड़ दिया और बच्चे का हाथ पकड़ा। भागो! हम दोनों भागने लगे, लेकिन वो आकृति जैसे हवा में तैरती हुई हमारे पास आ रही थी। उसके हर कदम के साथ धरती जैसे हिलने लगती थी और आसपास की हवाएं सर्द होती जा रही थीं। मेरे पैर अब थकने लगे थे, लेकिन मैं रुकने की हालत में नहीं था। बच्चा भी बुरी तरह कांप रहा था और उसकी चीखें वातावरण में गूंज रही थीं। कुछ देर भागने के बाद हम एक खुली जगह पर पहुंच गए। ये एक खाली मैदान जैसा था, जहां चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन यह जगह उस घने जंगल से थोड़ी अलग थी, जैसे यहां से कोई उम्मीद की किरण फूट सकती हो। मैं ठहर कर सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आकृति अब भी हमारे पीछे थी। बच्चे ने थरथराते हुए कहा, भैया अब क्या करेंगे? ये जगह कभी खत्म नहीं होगी, हम यहां फंस चुके हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, हम हार नहीं सकते, हमें लड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जगह हमें डराकर यहां रोकना चाहती है, लेकिन अगर हम डर के आगे हार मान गए तो ये हमें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। तभी अचानक हवा में कुछ बदला। वो अजीब आवाजें जो अब तक हमारे कानों में गूंज रही थीं, धीरे धीरे कम होने लगी। उस लाल आंखों वाली आकृति भी अब धीमी पड़ने लगी थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद हमारी कोशिशों का असर हो रहा है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक जैसे ही हमने राहत महसूस की, धरती फिर से कांपने लगी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन फटने जैसी लगी और मैं खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। बच्चा चीख पड़ा, कुछ हो रहा है। मैंने देखा कि अब जमीन के नीचे से धुंध उठ रही थी और वो धुंध हमारे चारों तरफ घेरा बना रही थी। वो परछाइयां फिर से सामने आ रही थीं और इस बार उनकी संख्या और भी ज्यादा थी। उनका आकार बड़ा होता जा रहा था और वो हमें चारों तरफ से घेरने लगी। इस बार उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ गहरी काली आंखें थीं जो हमें घूर रही थीं। मैं समझ गया कि यह हमारी आखिरी परीक्षा थी। अगर हम अब भी डरे तो ये परछाइयां हमें हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेंगी। मैंने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ा और जोर से कहा, डरो मत, हमें इनसे लड़ना होगा। बच्चा अब भी कांप रहा था, लेकिन मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और धुंध को चीरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ मैं परछाइयों के और करीब आता गया और वो भी धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैं अपने डर को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। जब मैं उन परछाइयों के एकदम करीब पहुंचा तो मैंने जोर से चिल्लाया, मैं अब और नहीं डरूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। परछाइयां एक पल के लिए ठिठक गईं और उनकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उन परछाइयों के सामने खड़े होकर चिल्लाया। मेरी आवाज जैसे पूरे वातावरण में गूंजने लगी। वो परछाइयां जो अब तक हमें घेरने की कोशिश कर रही थीं, एक पल के लिए ठिठक गईं। उनकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी वो धुंधली होने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरी हिम्मत और मेरे शब्दों का उन पर असर हो रहा था। मैंने बच्चे का हाथ और कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा, हम डर से भाग नहीं सकते, हमें इसका सामना करना होगा। बच्चा जो अब तक बुरी तरह कांप रहा था, मेरी ओर देख रहा था, जैसे उसे पहली बार यह एहसास हुआ हो कि हम इस डर से लड़ सकते हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया
और मैंने देखा कि उसकी आंखों में भी थोड़ी हिम्मत जाग उठी है। हम दोनों ने एक साथ उन परछाइयों की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही हमने उनके करीब जाने की कोशिश की, वो पीछे हटने लगी। उनके चेहरे अब पहले जैसे डरावने नहीं थे। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे हम अपने डर का सामना कर रहे थे, वो कमजोर हो रही थी। वो लाल आंखों वाली आकृति जो अब तक हमें डराने की कोशिश कर रही थी, अब धुंध में गायब हो रही थी। हवा में अचानक ठंडक कम हो गई और चारों तरफ का माहौल हल्का होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह की बुरी ताकतें हार मान रही थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, परछाइयां और धुंध दोनों धीरे धीरे गायब होती गईं। मेरे दिल की धड़कन अब शांत होने लगी थी और चारों तरफ की घबराहट भी कम हो रही थी। कुछ देर बाद हम उस घने जंगल से बाहर निकल आए और एक खुला मैदान सामने दिखने लगा। वो बच्चा अब राहत की सांस ले रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भैया, हमने कर दिखाया, हमने इस जगह को हरा दिया। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हाँ, हमने अपने डर से जीत हासिल कर ली, अब हम सुरक्षित हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंच गए। सूरज धीरे धीरे उगने लगा था और चारों तरफ हल्की रोशनी फैल रही थी। ये उस अंधकार और डरावने माहौल से बिल्कुल अलग था जिसमें हम कुछ देर पहले थे। हमने कुछ देर आराम किया और फिर साइकिल पर सवार होकर वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में वो डर, वो परछाइयां, वो अजीब आवाजें सब पीछे छूट चुकी थीं। हम गांव पहुंचे तो मैंने बच्चे से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मेरा घर यही पास ही है। अब मैं सुरक्षित हूं। आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने खुद की भी मदद की है। डर से भागना नहीं, उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। बच्चा मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी राह पर चल पड़ा। मैं भी अपने घर की ओर लौटने लगा, सोचता हुआ कि आज जो मैंने अनुभव किया वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि ये हमारी अपनी कमजोरियों से लड़ने की कहानी थी। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अगर हम उसका सामना करें तो हम किसी भी अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। रास्ते में मैंने महसूस किया कि उस रात मैंने सिर्फ एक जंगल या कुछ परछाइयों को नहीं हराया था, बल्कि अपने अंदर के सबसे गहरे डर से भी लड़ाई की थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।